षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग ईकारांत और ऊकारांत शब्दों के रूप बना रहे हैं और उसके लिए नदी संज्ञा का निर्णय कर रहे हैं। हमने अभी तक निर्णय किया कि नदी संज्ञा के लिए पहली आवश्यकता ये है कि शब्द को नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए, वो स्त्रीलिंग के अलावा किसी लिंग को न कहे, और ईकारांत हो और ऊकारांत हो। पर जब ऐसा करने चले तो ईकारांत ऊकारांत जो धातु शब्द मिल गए हमको नित्य स्त्रीलिंग, उनके लिए निषेध आ गया कि जो धातु का ई है और धातु का ऊ है उसको आजादी प्रत्यय परे होने पर इयंग उवंग आदेश होते हैं, तो नेयंग उवंग स्थान वस्त्री निषेध कर दिया। तो उसके निषेध होने के बाद वामी और गितिरस्वश्चने आम परे होने पर और गित विभक्तियाँ परे होने पर विकल्प से नदी संज्ञा की। इनके रूप हमने निष्पन्न कर लिए। यहाँ तक का विचार हो गया। अब हम ये विचार करते हैं कि शब्द नदी संज्ञक है, उसके अंत में दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, ज्ञंत है, ऊंगंत है, अथवा उनादि प्रत्यय से बना हुआ भी नित्य स्त्रीलिंग है, अभी तंत्री तरी लक्ष्मी इत्यादि। तो भी ये शब्द जब समास वृत्ति के अंतर्गत हो जाते हैं तब अन्य लिंगों को कहने लगते हैं। बहुब्रीहि समास हमेशा अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो यदि ये शब्द बहुब्रीहि समास के अवयव बन जाएंगे तब इनका क्या होगा? तत्पुरुष समास के अवयव बनेंगे तो तत्पुरुष समास में तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। अतिक्रांता लक्ष्मीम, अतिलक्ष्मी ही, यहाँ लक्ष्मी की ही प्रधानता है उत्तर पदार्थ की। तो लक्ष्मी शब्द जैसा नदी संज्ञक था वैसा ही नदी संज्ञक बना रहेगा। किंतु यदि ये बहुब्रीहि समास का अवयव बन जाएगा तो बहुब्रीहि समास में तो दोनों पदार्थ उपसर्जन हो जाते हैं और अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो वहाँ तो नदी संज्ञक शब्द भी जब बहुब्रीहि का अवयव बन जाएगा तो गौण हो जाएगा, तब उसकी नदी संज्ञा होगी कि नहीं होगी। जैसे श्रेयसी शब्द है, श्रेयस प्रातिपदिक से उगितश्च सूत्र से हमने गीप लगाया, ये सुन प्रत्यय करके बना हुआ है तो उगित है, उससे उगितश्च से गीप लगाया तो श्रेयसी बन गया। तो गीमंत होने के कारण ये नित्य स्त्रीलिंग है तो नदी संज्ञक है। तो श्रेयसी तो नदी संज्ञक है और बहुत सी श्रेयसियाँ हैं जिसकी ऐसा देवदत्त भव्य श्रेयस्य यस्य सह देवदत्त। तब तो ये बहुश्रेयसी शब्द जो बन गया ये तो देवदत्त को कह रहा है। अब तो शब्द शुद्ध पुंलिंग है। अब इस बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा रह गई कि नहीं रह गई ये विचार करना आवश्यक है। तो एक वार्तिक है, प्रथम लिंग ग्रहणंच, ये नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञक शब्द जब समास वृत्ति, तद्धित वृत्ति अथवा सनाद्यंत वृत्ति के अंत में बैठकर वृत्ति के अवयव बन जाते हैं तब भी अवयव के नित्य स्त्रीलिंग होने के कारण इन ईकारांत और ऊकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा बनी रहती है। संप्रति चाहे वे स्त्रीलिंग को कहें और चाहे अन्य लिंगों को कहें तो भी इनकी नदी संज्ञा बनी रहेगी। स्त्रीलिंग कहेंगे तो भी और पुंलिंग को कहेंगे तो भी। तो अतिक्रांता लक्ष्मी, यहाँ तो लक्ष्मी प्रधान है तो यहाँ नदी संज्ञा है ही। किंतु बहुश्रेयसी जब कहा भव्य श्रेयस्य संति यस्य, तो यह जो बहुश्रेयसी शब्द है इसका अवयव जो श्रेयसी है इसकी नित्य नदी संज्ञा है। तो समास वृत्ति का अवयव बन जाने के बाद भी इसकी नदी संज्ञा बनी रहेगी, ये समझना चाहिए। तो नदी संज्ञा के सारे कार्य इसको होंगे और शब्द रहेगा पुंलिंग। तो देखिए 87 पृष्ठ पर
नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञक शब्द के रूप दिए हुए हैं गौरी के। तो एक के रूप हम सिद्ध कर लें, तब हमको दिखाई पड़ेगा कि समाज वृत्ति के अंदर, तद्धित वृत्ति के अंदर इनकी संज्ञा होती है कि नहीं होती है, कि कैसे होती है। तो पहले हम एक शब्द के रूप बना लेते हैं। तो गौरी शब्द के रूप बनाते हैं। गौरी ये ज्ञंत है, ज्ञंत शब्द है, तो नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी नदी संज्ञा नित्य है। ऐसे जो नदी संज्ञक शब्द हैं, यहाँ नदी संज्ञा का क्या फल है? नदी संज्ञा के 4 फलों का हमने विचार किया कि जिनकी नदी संज्ञा होती है उनके बाद आने वाली जो गिद्ध विभक्तियाँ हैं उनको आम नद्या से 8 का आगम होता है। और आम प्रत्यय जो षष्ठी बहुवचन का है, इसको ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम होता है। और गी विभक्ति के स्थान पर गे राम नद्याम निभ्या से आम आदेश होता है। और संबुद्धि का जो सु है उसके परे होने पर अम्बात नद्योर ह्रस्व से नद्यंत अंग को ह्रस्व होता है। ये चारों सूत्र देखिए 87 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं। अम्बात नद्योर ह्रस्व, आम नद्या, ह्रस्व नद्यापो नुट और गे राम नद्याम निभ्य। ये 4 सूत्रों को देख करके हम इसके रूप बना लेते हैं गौरी शब्द के। उसके बाद देखेंगे समास वृत्ति के अंदर इनकी नदी संज्ञा होने पर क्या फल पड़ेगा। तो देखिए गौरी शब्द है, इसके अंत में गीश प्रत्यय हुआ है, शिद गौरा दिभ्यश्च से, तो ज्ञंत हो गया। और जो लक्ष्मी शब्द है ये उनादि प्रत्यय से बना हुआ है। लक्ष्येर मुच्च, लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय किया है, लक्ष्य धातु से ई प्रत्यय किया और मुठ का आगम किया तो लक्ष्मी बन गई। तो ये ई और ये ई दोनों अलग अलग हैं। ये गीश का ई है और ये ई प्रत्यय का ई है। तो दोनों नित्य स्त्रीलिंग हैं, इसलिए दोनों की नदी संज्ञा है। किंतु भेद कहाँ पा जाएगा कि जब सुव्यक्ति हम लगाएंगे तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात, सुतिस्य प्रयुक्तम हल सूत्र कहता है कि हल से उत्तर और दीर्घ ज्ञंत आबंत से उत्तर जो सु तीसी संबंधी प्रयुक्त हल है उसका लोप होता है। तो गौरी के बाद आने वाले सु का लोप होगा और लक्ष्मी के बाद आने वाले सु का लोप नहीं होगा, तो इसको रुत विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा प्रथमा एक वचन में गौरी और लक्ष्मी से बनेगा लक्ष्मी ही, लक्ष्मी ही। 89 पृष्ठ पर देखिए दिए हुए हैं, अभितंत्री तरी लक्ष्मी धीरी श्रीना मुनादय अपि स्त्रीलिंग वृत्ति नाम सोरलोपो न कदाचन। तो इनमें जो अभितंत्री तरी लक्ष्मी इत्यादि हैं ये उनादि प्रत्यय से बने हुए हैं। तो नित्य स्त्रीलिंग होने के बाद भी इनके सु का लोप कभी नहीं होता। इतनी भेद है, बाकी पूरी प्रक्रिया दोनों की एक समान रहेगी। अब गौरी से अविभक्ति आई। सबसे पहले प्राप्त हुआ इको यणचि, और इको यणचि को बाद करके प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। अक्ष से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश होता है, तो इसके समान दीर्घ होने लगा। तो उसको बाधा दीर्घात जसिच, दीर्घात जसिच, दीर्घ से जस और इच परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश नहीं होता। तो जब नहीं हुआ, निषेध हो गया, तो पुनः यहाँ पर इको यणचि आ गया और गौरियो बन गया। इसी प्रकार गौरी और जस, यहाँ भी इसी प्रकार यण प्राप्त होगा, यण को बाध करके पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, उसको रोकेगा दीर्घा जसिच, तो रोकने से इको यणचि से यण हो जाएगा। तो गौर्यः, गौरी, गौर्यौ, गौर्यः। अम आने पर अमी पूर्व, गौरीम और गौर्यौ ऐसी बन जाएगा। अब आया शस, तो दीर्घात जसिच ने जस परे होने पर और इच परे होने पर निषेध किया है पूर्व सवर्ण दीर्घ का, तो ये जस भी नहीं है और इच भी नहीं है। तो यहाँ प्रथम योग पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा? गौरी और ये स, इसको हो गया रुत विसर्ग, तो गौरी ही ये बन जाएगा। बस इतना भेद पड़ेगा। जहाँ पुंलिंग शब्द की नदी संज्ञा होगी समास
वृत्ति के अवयव नदी संज्ञक शब्द की जब नदी संज्ञा बनी रहेगी और पुंलिंग को कहेगा जैसे बहुश्रेयसी, तो गौरी से हमने गौरी ही बनाया और श्रेयसी से हमने श्रेयसी ही बनाया। और यदि ये बहुश्रेयसी शब्द हो जाएगा तो पूरा समास कह रहा है पुंलिंग को और तब भी उसकी नदी संज्ञा है, तो नदी संज्ञा के सारे कार्य होंगे। ये कार्य तो नदी संज्ञा का नहीं है, तस्मात् छसो न पुंसी। तो श्रेयसी जब शब्द होगा तो बनेगा शस में श्रेयसी ही, और बहुश्रेयसी होगा तो बहुश्रेयसीन बनेगा। यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के बाद जो शस का सकार दिखेगा तस्मात् शसो न पुंसी, उसको नकार आदेश हो जाएगा। इतनी भेद होगा। पुंलिंग को कहने वाला नदी संज्ञक शब्द और स्त्रीलिंग को कहने वाला नदी संज्ञक शब्द। तो पहले तो स्त्रीलिंग को कह ही रहा था, अब समास वृत्ति का अवयव होने के कारण जब वो पुंलिंग को कह रहा है तो ये लगेगा तस्मात् छसो न पुंसी। इतनी भेद होगा दोनों, बाकी सारे रूप ऐसे ही बनेंगे। अब टा व्यक्ति आई गौरी और टा, तो इको यणचि गौरिया गौरीभ्याम गौरी भी, और गौरी से जब गे व्यक्ति आई तो आन अध्याय से 8 का आगम हो गया और आचष्ट से वृद्धि होकर ये बन गया आई। अब होगा इको यणचि, आन अध्याय से 8 का आगम, आचष्ट से वृद्धि, आई बन गया गौरी और आई, इको यणचि से यण किया गौरियई। इसी प्रकार 8 का आगम गसी, आचष्ट से वृद्धि करके आह बना, इको यणचि गौरियाह, गस में भी गौरियाह। और गी भक्ति आएगी तो गी, देखिए गौरी शब्द से जब हम सप्तमी एक वचन में गी भक्ति करते हैं तो गेराम नद्याम निभ्या से उसको आम आदेश होता है। तो एक आम तो होता है षष्ठी बहुवचन का आम जो आम विभक्ति है, और ये गी के स्थान पर आदेश हुआ है आम। और जो नुजागम है रसो नद्यापो नुच, ये तो आम को कहा गया है। ह्रस्वांत नद्यंत आबंध से उत्तर आम को कहा गया है, तो गी को आम आदेश होने पर भी हमको रस्व नद्यापो नुच से नुट प्राप्त होगा। तो गी व्यक्ति चूंकि गित है इसलिए आम अध्याय से आदागम भी प्राप्त होगा। तो ये जो सप्तमी एक वचन का गी है जिसके स्थान पर आम हुआ है, इसके परे होने पर हम नुजागम करें कि आदागम करें, किंतु आदागम पर है, नुजागम पूर्व है। तो नुजागम को बाध कर परत्वात आदागम यहाँ पर होता है। तो गौरी आच और आम, आचष्ट से वृद्धि होकर आम बना और इको यणचि से यणादेश करके गौरियाम, ये रूप सिद्ध होता है। और जो षष्ठी बहुवचन का आम है वहाँ पर नुजागम हो, तो नुजागम होकर गौरी नाम बने। तो गौरी गौर्यौ गौर्यः, गौरीम गौर्यौ गौरीहि, गौर्या गौरीभ्याम गौरीभिः, गौर्यै गौरीभ्याम गौरीभ्यः, गौर्याः गौरीभ्याम गौरीभ्यः, गौर्याः गौर्योः, यहाँ भी यण हो गया। और जब आम आया तो ह्रस्व नद्यापो नुट, नुट का आगम हो गया, औनत्व हो गया। तो गौरी नाम, गौर्याम गौर्योः गौरीषु। और संबुद्धि में अम्बाथ नद्योर ह्रस्व से ह्रस्व होगा, एक वचन में संबुद्धि से प्रथमा का एक वचन जो सु है उसकी संबुद्धि संज्ञा होगी। तो हे गौरी, हे गौर्यौ, हे गौर्या, ये रूप हमने निष्पन्न किए। हमने 3 रूप बना लिए यहाँ। एक ज्ञंत गौरी शब्द का बनाया और दूसरा लक्ष्मी शब्द जो ज्ञंत नहीं है पर नित्य नदी संज्ञा है। दोनों में क्या भेद, गौरी और लक्ष्मी में क्या भेद हुआ? गौरी लक्ष्मी में यही भेद है कि गौरी के अंदर जो इकार है वो ज्ञंत का इकार है और ये प्रत्यय का इकार है, तो हन्यादि लोप नहीं होगा यहाँ लोप नहीं होगा। गौरी का इकार गीश का है और लक्ष्मी का इकार ई प्रत्यय का है, तो हल्ग्यादि लोप यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ लक्ष्मी ही बना। गौरी में गौरी रहा, यहाँ लोप हो गया सु का। और जब हमने बहुश्रेयसी लिया, भव्य श्रेयस्यो यस्य सह देवदत्तः, ये शब्द पुंलिंग है, पर इस श्रेयसी की पहले नदी संज्ञा थी, तो प्रथम लिंग ग्रहणंच, इस वार्तिक से
तो इस बहुश्रेयसी की भी नदी संज्ञा समास वृत्ति का अवयव होने के बाद भी बनी रहेगी। नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञक शब्द जब समास वृत्ति का अवयव होगा तब भी उसकी नदी संज्ञा बनी रहेगी। तो नदी संज्ञा इसकी तो हो गई, तो इसमें और इसमें क्या भेद बनेगा कि जब इससे षष्ठ विभक्ति आएगी तब इसको बहुश्रेयसीन हो जाएगा। तस्मात् छसो न पुंसी, और केवल श्रेयसी शब्द होगा तब उसको रुत विसर्ग होकर बनेगा श्रेयसी ही। तो गौरी, लक्ष्मी और बहुश्रेयसी 3 शब्दों के रूप हमने निष्पन्न कर लिए। तो ये हमने देखा कि जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञक हैं वो समास के अवयव बन जाएंगे तब भी उनकी नदी संज्ञा बनी रहेगी, भले ही वो स्त्रीलिंग को ना कहें। तो अतिलक्ष्मी, तो पुंलिंग में भी इनकी नदी संज्ञा होगी और स्त्रीलिंग में भी नदी संज्ञा होगी। लक्ष्मीम अतिक्रांतः पुरुषः, अतिलक्ष्मी पुरुषाय, अतिलक्ष्मी ब्राह्मणाय, अतिलक्ष्मी ब्राह्मण्यै। ब्राह्मणी का विशेषण बने चाहे ब्राह्मण का विशेषण बने, अतिलक्ष्मी की नदी संज्ञा बनी रहेंगी तो अनद्या से आठ का आगम होगा। अतिलक्ष्मी ब्राह्मण्यै, अतिलक्ष्मी ब्राह्मणाय। इसी प्रकार उकारांत शब्द आएगा चमू, अतिचमू, यहाँ भी आठ का आगम होगा। अतिचम्वई ब्राह्मण्यै, अतिचम्वई ब्राह्मणाय। इकारांत उकारांत दोनों के रूप एक साथ चलते हैं, अलग अलग यत्न नहीं करना। जो इकार को होगा वही उकार को होगा, इसलिए उनको अलग अलग चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो अवयव स्त्री विषयत्वात्, अवयव स्त्री विषयत्वात् इनकी नदी संज्ञा है। इनका अवयव जो है वो नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञक है, इसलिए इनकी नदी संज्ञा बनी हुई है। ये हमने समास वृत्ति के अवयव नित्य स्त्रीलिंग नदी संज्ञक शब्द के रूप देखे। अब हम तद्धित वृत्ति के अवयव ईकारांत उकारांत नदी संज्ञक शब्दों के रूप देखते हैं। तो शब्द है खरकुटी। खरकुटी का अर्थ होता है नाई का घर, नापित का घर। आप कोई मनुष्य दिखाई पड़ता है बिखरा सा तो उसको कहते हैं खरकुटी के समान दिख रहा है। तो खरकुटी इव, खरकुटी इव ऐसा अर्थ कहने के लिए संज्ञायाम सूत्र से तद्धित प्रत्यय से होगा कन, कन प्रत्यय होगा। और लुम मनुष्य सूत्र से इसका लुक हो जाएगा। मनुष्य को कह रहा है तो लुम मनुष्य सूत्र से इसका लुप हो गया, लुक नहीं हुआ। तो खरकुटी से हमने कन प्रत्यय किया तद्धित, और लुम मनुष्य से इसका लुप कर दिया, तो लुप हो गया, तो एक खरकुटी शब्द बन गया। अभी किसको कह रहा है? खरकुटी के समान दिखने वाला पुरुष। ये कुटी शब्द स्त्रीलिंग है नित्य, तो नदी संज्ञक है। खरकुटी शब्द भी नदी संज्ञक है, पर खरकुटी के समान दिखने वाला आदमी ये पुंलिंग हो गया। अब नदी संज्ञा हो कि नहीं हो, तो कहते हैं पहले नदी संज्ञा थी ना, अब ये तद्धित वृत्ति का अवयव बन गया है तो भी नदी संज्ञा इसकी बनी रहेगी। तो खरकुट्यै ब्राह्मणाय, खरकुट्यै ब्राह्मण्यै। खरकुटी के समान दिखने वाला पुरुष, खरकुटी के समान दिखने वाली स्त्री, दोनों की नदी संज्ञा हो तो आम नद्या से उभयत्र आठ आगम होगा। तो हमने समास वृत्ति में देखा उदाहरण और तद्धित वृत्ति में देखा। अब हम देखते हैं सनाद्यंत वृत्ति में। सनाद्यंत वृत्ति है संख्यच काम्यच इत्यादि जो 12 प्रत्यय कहे गए हैं, धातु प्रत्यय। ये प्रत्यय जिससे भी लगते हैं उसको धातु बना देते हैं। कभी ये धातु से लगते हैं, कभी ये प्रातिपदिक से लगते हैं, कभी सुबंध से लगते हैं। तो जिससे भी लगेंगे उसकी धातु संज्ञा कर देंगे। तो यदि कोई नित्य स्त्रीलिंग नदी शब्द सनाद्यंत वृत्ति का अवयव बनेगा तब भी उसकी नदी संज्ञा बनी रहेगी, ये समझना है। तो कुमारीम आत्मनः इच्छति, कुमारीम आत्मनः इच्छति, अपने लिए कुमारी को चाहता है। तो इससे कुमारीम आत्मनः इच्छति में इससे हमने लगा दिया क्यच प्रत्यय और शुभ का लुक कर दिया, शुभ का लुक कर दिया। तो धातु क्या बन गया? कुमारीय, ये धातु बन गया। अक्र सा धातु क्यों दीर्घ से दीर्घ हुआ? तो दीर्घ था भी, पहले से दीर्घ था,
ये बन गया सनाद्यंत धातु। इसका अर्थ है कुमारी को चाहना, अपने लिए कुमारी को चाहना, ये अर्थ है धातु का। तो धातु से तो सुअवजस लग नहीं सकते, सुअवजस लगाने, ये धातु बना है तो इससे तो तिप्तस ही लगेगी, कुमारी यति कुमारी यतः कुमारी यंती। और यदि इससे सुअवजस लगाना है तो इसको बनाना पड़ेगा प्रातिपदिक। प्रातिपदिक बनाने के लिए इससे कृत प्रत्यय लगाना पड़ेगा। जब इससे कोई कृत प्रत्यय लग जाएगा तब ये कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञक हो जाएगा, तब इसमें सुअवजस लग सकते हैं। तो इससे हमने लगाया क्विप, कर्ता अर्थ में क्विप लगा दिया। अपने लिए कुमारी को चाहने वाला, अब इसका अर्थ हो गया कुमारीयतीति, कुमारीय ये बना अपने लिए कुमारी को चाहने वाला, तो कुमारी ये बना। अब इसमें क्या होगा, जब एक क्विप लग गया तो अतो लोपा से अर्थ का लोप हो गया, अतो लोपा से अल्लोप और लोपो वेरवली से यलोप, तो बच गया है कुमारी। अब ये जो कुमारी था नित्य स्त्रीलिंग ज्ञंत शब्द कुमारी, ये कुमारी और ये कुमारी, ये दोनों अलग अलग है। ये कुमारी ज्ञंत है और ये कुमारी जो बना है, कुमारी प्रातिपदिक से, ज्ञंत प्रातिपदिक से चच प्रत्यय लगा करके कुमारी ये धातु बनाया, उस धातु से क्विप प्रत्यय लगा करके ये कुमारी प्रातिपदिक बना है। ये कुमारी प्रातिपदिक और ये कुमारी प्रातिपदिक, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका अर्थ हुआ अपने लिए कुमारी को चाहने वाला, इसका अर्थ है कुमारी, और इसका अर्थ है अपने लिए कुमारी को चाहने वाला कोई पुरुष। तो ये शब्द पुंलिंग है और ये स्त्रीलिंग है, किंतु नदी संज्ञा दोनों की बनी रहेगी, क्योंकि सनाद्यंत वृत्ति के पहले ये नित्य नदी संज्ञक था। ये कुमारी शब्द सनाद्यंत वृत्ति के पहले नित्य नदी संज्ञक था, तो इसकी नदी संज्ञा बनी है। तो दोनों के रूप एक समान चलना चाहिए, चलना चाहिए, नदी संज्ञक दोनों हैं तो एक समान चलेंगे। भेद कहाँ हो जाएगा कि ये शब्द है ज्ञंत, ये ज्ञंत कुमारी है, अब ये ज्ञंत कुमारी नहीं है, ये ज्ञंत ई है, ये धात्वंत ई है, ये फर्क है, ये भेद है दोनों। तो जब कुमारी से, इस कुमारी से हम औ लगाएंगे और इस कुमारी से औ लगाएंगे तो यहाँ इको यणचि होगा और यहाँ एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य बनेगा कुमारी, पर ये बनेगा इको यणचि से और ये बनेगा एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य से, क्योंकि ये अब धातु का ही है। तो कुमार्यै ब्राह्मणाय कुमार्यै ब्राह्मण्यै, ये जो सनाद्यंत वृत्ति में ईकारांत धातु रूप ज्ञंत नदी संज्ञा कुमारी शब्द है, ये दोनों लिंगों में सी नदी संज्ञा रहेगी, पुंलिंग को कहे चाहे स्त्रीलिंग को कहे। तो यहाँ जो ज्ञंत कुमारी शब्द है और जो क्यच प्रत्ययांत धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर बना हुआ क्विबंत कुमारी शब्द है, इन दोनों के रूप पूरे समान नहीं हो सकते। जो ज्ञंत कुमारी है उसके रूप तो गौरी के समान बनेंगे पूरे, और ये जो बना है इसमें कहाँ कहाँ भेद हो जाएगा इसको हम बता रहे हैं आपको। तो पहले सु व्यक्ति आई तो हम सु का लोप करने के लिए चले, तो प्रश्न होगा ये कुमारी तो क्यजंत धातु है, ये जो कुमारी शब्द है क्यजंत धातु है, तो इससे परे आने वाले सु का हम लोप करने चलेंगे तो पूर्वस्माद विधौ स्थानिवत भाव के अनुसार इसके बाद आने वाले सु का जब हम लोप करने चलेंगे तो जो पर निमित्तक अल्लोप है अतोलोपा से होने वाला वो स्थानिवत हो जाएगा। तो सुलोप कैसे होगा, पूर्वस्माद विधौ स्थानिवत भाव, ये परिभाषा है। तो जो अतोलोपा से लोप किया वो अगर स्थानिवत हो गया तो वो दिखने लगेगा, तो गीत नहीं दिखेगा, तो सुलोप कैसे होगा। तो उसके लिए भाष्यकार कहते हैं क्वो लुप्तम न स्थानिवत, क्विप को निमित्त मानकर जिसका लोप होता है वो स्थानिवत नहीं होता। तो अल्लोप स्थानिवत नहीं हुआ तो या भी नहीं दिखाई पड़ा, आ भी नहीं दिखाई पड़ा, तो कुमारी का गीत दिखाई पड़ा, तो हल्ग्यादि लोप यहाँ पर हो गया।
कुमारी कुमारियों कुमारिया, ये गौरी गौरव गौरिया के समान बन गया। और हे कुमारी हे कुमारियों हे कुमारिया, ये भी हे गौरी हे गौरव हे गौरिया के समान बन गया। और द्वितीय में जब हम गए तो भेद हो गया। कुमारी, तो देखिए जो कुमारी जो ज्ञात शब्द है, और ये कुमारी जो हमने बनाया ये धातु शब्द है। ये किप प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। और पिबंता विजंता धातुत्वम न जहति त्वम प्रातिपदिकत्वम च प्रतिपादयंती से ये धातु बना हुआ है, प्रातिपदिक भी है। तो इस कुमारी के रूप में कहाँ भेद होगा? जब आजादी प्रत्यय आएगा, आजादी प्रत्यय, तो इसमें यण होगा एको यणचि से, और इसमें यण होगा एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से। रूप समान होगा, प्रक्रिया में भेद होगा। तो कुमारी कुमारियों कुमारिया, हे कुमारी हे कुमारियों हे कुमारिया। और द्वितीय में जो ये कुमारी शब्द है, इसके बाद अम आएगा तो अमी पूर्व होगा, कुमारीम। और इसके बाद जब अम आएगा तो एर अनेकाचो से यण हो जाएगा, कुमारियम कुमारियों कुमारियः, यण हो गया। और इसके बाद शस आएगा तो पूर्व समान दीर्घ, और इसके बाद शस आएगा तो एर अनेकाचो से यण। तो यहाँ बनेगा कुमारी ही, और यहाँ बनेगा कुमारियः। कुमारिया कुमारीभ्याम कुमारी भी, एक समान दिख रहा है ना। प्रत्यय लगने पर इसको इको यण से यण होगा, और इसको एर अनेकाचो से यण होगा। कुमारिय कुमारीभ्याम कुमारीभ्या, आन अध्याय से 8 का आगम, और 8 का आगम करके वृद्धि 8 से, और यण होगा एर अनेकाचो से। इसमें यण होगा इको यण से। कुमारिय कुमारीभ्याम कुमारीभ्य, कुमारिया कुमारीभ्याम कुमारीभ्य, कुमारिया कुमारियों कुमारीणाम, कुमारियाम कुमारियों कुमारीषु। एक समान रूप दिख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ यण हो रहा है वो यहाँ एर अनेकाचो संयोग पूर्व से हो रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो हमने कितने शब्दों के रूप बना लिए? हमने ज्ञात के रूप बनाए गौरी के, और लक्ष्मी शब्द के रूप बनाए जो ज्ञात नहीं है। उन आदि का ई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, पर नित्य स्त्रीलिंग है। तो इसमें गौरी में भेद हुआ। प्रथमा एक वचन में सु का लोप ज्ञात में होगा, लक्ष्मी में नहीं होगा। और जब ये शब्द समास वृत्ति के अवयव बने, तद्धित वृत्ति के अवयव बने, और सनाद्यंत वृत्ति के अवयव बने, तब भी अवयव के स्त्रीलिंग होने के कारण उनकी नित्य नदी संज्ञा पहले थी, तो नदी संज्ञा इनकी बनी रही। तो पुंलिंग को कहने के बाद भी नदी संज्ञा बनी हुई, तो नदी संज्ञा के सारे कार्य इनको होंगे। और जो सनाद्यंत वृत्ति से बने हुए धातु रूप शब्द हो जाएंगे, वहाँ आजादी प्रत्यय परे होने पर एर अनेकाचो से यण होगा। उकारांत शब्द होंगे तो ओ सुपी से यण होगा, पर इको यण से यण वहाँ पर नहीं होगा। अब 86 पृष्ठ खोल लीजिए, और हम अब उन शब्दों को वृत्ति के अंत में रखते हैं। अभी हमने वृत्ति के अंत में ज्ञात शब्दों को रखा, और उकारांत को भी रख लीजिए। चमू अति चमू, तो अति चंबई ब्राह्मण आय, अति चंबई ब्राह्मण, इकारांत हो चाहे उकारांत, वृत्ति के अंत में है। तो वृत्ति के पहले ये नित्य नदी संज्ञक थे, तो धातु का अवयव नदी संज्ञक है, तो उनकी धातु का अवयव होने से उनकी नदी संज्ञा बनी रहेगी। अब हम उन शब्दों को ले रहे हैं जो इयंग उवंग के स्थानीय है, उनको देखना, जिनकी आम परे होने पर और गित विभक्तियां परे होने पर विकल्प से नदी संज्ञा कही गई है, वामी से और गिति ह्रस्वश्च से। इनका विचार करते हैं। जैसे धी, श्री, भी, री, भू, तो ये इनके लिए कहा गया इयंग उवंग के स्थानीय होते हैं, तो इनकी नदी संज्ञा का निषेध होता है, और आम और गित में विकल्प से हो जाती है। तो ये जो इयंग उवंग का स्थानित्व है, ये एकाच और अनेकाच पर निर्भर है। तो जब समास होगा तो एक अच तो हमको मिलेगा इसका धातु का, एक अच और मिलेगा पूर्व पद का। तो समास में जाने के बाद तो ये एकाच रह नहीं सकते। धातु रूप शब्द है एकाच, धातु रूप में एकाच है।
एकाच होने से ही तो यंग स्थानीय है, अनेकाच होकर के यंग स्थानीय हो नहीं सकते। देखिए धी शब्द है, ये यंग का स्थानीय है, ये यंग का स्थानीय है, क्योंकि एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से अनेकाच असंयोग पूर्व विकार को जड़ कहा गया है। ये तो अनेकाच है नहीं, ये यंग का स्थानीय है, तो इसकी नदी संज्ञा नहीं हुई और आम और गेत में विकल्प से हो गई, इसके रूप में बना लिए। किंतु जब प्रकृष्टाधी यस्य हम कहते हैं या प्रकृष्टाचासौधी कहते हैं, तो दोनों स्थितियों में ये धी शब्द है, ये समास वृत्ति का अवयव होने के कारण इसकी पहले नदी संज्ञा थी, तो यहाँ भी नदी संज्ञा इसकी बनी रहती है। तो ये प्रधि शब्द नदी संज्ञक है। यदि ये प्रकृष्टाधि को कह रहा है या प्रकृष्ट बुद्धि वाले को कह रहा है, किंतु जो प्रकर्षेण ध्यायति इति प्रधि बनाएंगे, ये प्रधि प्रकृष्ट ध्यान करने वाला, ध्यायति इति धी, दो धी शब्द बनते हैं। ध्यान ध्यायति इति धी, ध्यान करने वाला जो है वो तो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो ध्यायति इति धी जो शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, सभी लिंगों को कह सकता है, उसका नदी संज्ञा से कोई लेना देना नहीं है, उसको अलग रख लीजिए, अलग फेंक दीजिए, इसके साथ मत शामिल कीजिए। पर ये जो बुद्धि का वाची है धी शब्द, ध्यानम धी, ये नित्य स्त्रीलिंग है, ये नदी संज्ञा का विषय है। तो जब ये इयंग का विषय होगा तो इसकी आम गित में विकल्प से नदी संज्ञा होगी, और जब इयंग का विषय न होकर यंग का विषय हो जाएगा ये प्रधि, अब इसकी नदी संज्ञा नित्य हो जाएगी, अब इसकी नित्य नदी संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ नद्या होगा, रस्व नद्या पुण्युच होगा, अम्बाथ नद्योर ह्रस्व होगा, और गेराम नद्याम निभ्य होगा। नदी संज्ञा के चारों सूत्र यहाँ लगेंगे, किंतु विशेष क्या हो जाएगा कि ये प्रधि और ये गौरी में क्या अंतर है। ये ई प्रत्यय का है और ये ई धातु का है। तो देखिए कुमारी है और एक कुमारी हमने बनाया फिर प्रत्यय लगा करके, ये दूसरा कुमारी है और ये प्रधि है, ये है ग्यंत। तो इसके बाद आने वाले सु का लोप होगा हलियाती, ये ग्यंत नहीं है, तो इसके बाद आने वाले सु का लोप नहीं होगा, तो बनेगा प्रधि। और ये जो कुमारी है क्यजंत धातु से क्विप प्रत्यय करके बना हुआ, जो इसका ई तो गीप का ही है, जब हमने लोप कर दिया क्यच के आकार का और यकार का, तो ये ई तो गीप का ही है। तो इसके बाद आने वाले सु का लोप होगा, इसके बाद आने वाले सुप का लोप होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो यहाँ प्रधि बनेगा और ये दोनों में कुमारी बनेगा। किंतु जब आजादी प्रत्यय आएंगे तो इसको इको यणच से यण होगा, इसको एरने काचो से यण होगा, इसको भी एरने काचो से यण होगा। तो प्रकृष्टाधीर प्रधि अथवा प्रकृष्टाधीर यस्य प्रधि, दोनों स्थितियों में, दोनों समासों में समास का अवयव होने के कारण, समास वृत्ति का अवयव होने के कारण इसकी नदी संज्ञा बनी रहेगी। तो अनेकाच होने से ये यण का विषय बनेगा, यंग का विषय नहीं बनेगा। इसी प्रकार ईषद धी ही यस्य, यस्य यस्याह कुछ भी कहिए, रूप समान होंगे। ईषद कहते थोड़ा, थोड़े अर्थ में उपसर्ग है आंग, आंग आंग लगाया तो बना आधी ही, आधी ही, प्रकृष्टाधी प्रधि ही, तो आधी शब्द बनाइए और इन्हें आधी बुद्धि वाला, थोड़ी बुद्धि वाला या ज़्यादा बुद्धि वाला, ये दोनों शब्द के अंत में जो धी है ये नित्य स्त्रीलिंग है। और अब ये इयं का विषय नहीं है, तो इसकी नित्य नदी संज्ञा होगी। अब आम गित में विकल्प नहीं होगा, आम गित में विकल्प नहीं होगा, नित्य नदी संज्ञा होगी। तो नदी संज्ञा के चारों सूत्र यहाँ लग जाएंगे, चारों सूत्र लग जाएंगे। हर ज्ञाव्यो दीर्घात से लोप होता है, नदी संज्ञा का सूत्र नहीं है, वो ज्ञात के लिए कहा है, तो वो लोप यहाँ पर नहीं होगा। जितनी आजादी भक्ति आएंगी
औ औ औजस औशस टा गस गस ओस आम घी ओस, ये सारी अजादी भक्तियों में हम जहाँ पर भी संधि करना होगी वहाँ एर अनेकाचो से यण होगा, ये कोई अनचि से नहीं होगा। ठीक है, तो इसके रूप लिखे, इसको देख लीजिए। यहाँ से हम संज्ञा बता रहे हैं, आगे हम इसका रूप दिखा रहे हैं। ये इसके रूप लिखे हैं 94 में। ये जो प्रधि शब्द लिखा है 86 पृष्ठ पर, जिसकी हमने नित्य नदी संज्ञा की है, इसके रूप लिखे हैं 94 पृष्ठ पर। प्रधि प्रध्यौ प्रध्य, हे प्रधि हे प्रध्यौ हे प्रध्य, प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्य, ये सारे आजादी प्रत्ययों में एर अनेकाचो संयोग पूर्व से हम यण कर रहे हैं। प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभी, ये विभक्ति में आन अध्याय से 8 करेंगे, 8 से वृद्धि करके आई बनाएंगे। अब प्रधि और आई होने पर हम यहाँ एर अनेकाचो से यण करेंगे, ये कोई अनचि से नहीं करेंगे क्योंकि ये धातु शब्द है। प्रध्यय प्रधिभ्याम प्रधिभ्य, प्रध्या प्रधिभ्याम प्रधिभ्य, प्रध्या प्रध्यो प्रधीनाम, प्रध्याम प्रध्यो प्रधीषु, ये नित्य नदी संज्ञक है। तो नित्य नदी संज्ञक शब्द भी 2 प्रकार के हो गए, एक ज्ञंत हुए, एक धात्वंत हुए, और तीसरे हुए उनादि प्रत्यांत। तो उनादि प्रत्यांत से ज्ञंत का एक ही भेद होगा कि हलयादि लोप नहीं होगा। धात्वंत से ज्ञंत का क्या भेद हो जाएगा कि अजादि प्रत्यय परे होने पर धात्वंत शब्दों को एर अनेकाचो से यण होगा, ये कोई अनचि से नहीं होगा। अब यदि हमने शब्द बनाया धी, ध्यायति धी, तो ध्यायति धी शब्द जो है ये सब लिंगों में चला जाएगा। अच्छा ध्यान करने वाला पुरुष, अच्छा ध्यान करने वाली स्त्री, अच्छा ध्यान करने वाला कुल, कुछ भी हो सकता है, तीनों लिंगों में चला जाएगा। तो इस शब्द की नदी संज्ञा नहीं होगी, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, इसमें नदी संज्ञा का कोई कार्य नहीं होगा। तो जो संधियाँ होंगी वो हो जाएंगी, नदी संज्ञा नहीं होगी, तो संधि से शब्द निष्पन्न हो जाएंगे, कोई कार्य ही नहीं होगा। तो 2 प्रकार के प्रधि शब्द में बनाए। जो बुद्धि का वाचक नित्य स्त्रीलिंग धी शब्द है वो समास का अवयव बनेगा तो उसकी नदी संज्ञा बनी रहेगी, और जो धी शब्द बुद्धि का वाचक नहीं है उसकी नदी संज्ञा नहीं हो सकती क्योंकि नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखिए, शुद्धम ब्रह्म ध्यायति इति शुद्ध धी, 86 पृष्ठ पर। शुद्धम ब्रह्म ध्यायति इति शुद्ध धी, ये जो धी शब्द है ये ध्यायति धी का है, बुद्धि का वाचक नहीं है, नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। तो इस शुद्ध धी शब्द का जो स्त्रीत्व है ये शब्दार्थ निष्ठ नहीं है। शुद्ध धी शब्द जैसे स्त्री को कहता है वैसे पुरुष को भी कहता है। शुद्धम ब्रह्म ध्यायति यह, शुद्धम ब्रह्म ध्यायति यह, तो शुद्ध धी शब्द बन गया। तो ये शब्द लिंगांतर को कहने के कारण नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। तो नदी संज्ञा कोई कार्य इसको नहीं होगा। तो ये चूंकि शुद्ध धी शब्द ईकारांत है, ये ई धातु का है, शब्द पूरा अनेकाच है, तो अनेकाच होने से ईयं का विषय नहीं है, तो इसको आजादी प्रत्यय परे होने पर यण होगा। शुद्ध धी शुद्धध्यौ शुद्धध्य, ये बनेगा। शुद्धध्यम शुद्धध्यौ शुद्धध्य, ये रूप बनना चाहिए इसके। और इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी तो नदी संज्ञा के जो 4 सूत्र हमने पढ़े हैं वो चारों नहीं होंगे। 4 सूत्र जो है अम्बात नद्यो और ह्रस्व, ये नहीं होगा। आ नद्या नहीं होगा, ह्रस्व नद्या पूर्णट नहीं होगा, और आजादी प्रत्यय परे होने पर इसको यण होगा और हलयादि लोप भी नहीं होगा। तो शुद्धम ब्रह्म ध्यायति इति शुद्ध धी, ये धी शब्द जो है इसका पूर्व पद जो शुद्ध है, शुद्धम, ये कर्म कारक है। शुद्धम ब्रह्म ध्यायति, तो शुद्धम ब्रह्म जो है कर्म कारक है, और शुद्धाधीर यश में जो शुद्धा शब्द है ये कर्म कारक नहीं है, ये कर्म कारक भी नहीं है और गति भी नहीं है। तो एक वार्तिक आता है, ये वार्तिक एक आता है, ये वार्तिक कहाँ आता है? एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य में। तो देखिए काशिका में वार्तिक दिया है,
गतिकारकाभ्याम अन्य पूर्वस्य निश्चिते। ये जो एर निकाचों से यण कहा गया है, गतिकारक से अन्य कोई पूर्व पद होता है तो उसको यण नहीं होता। इसी को कौमुदी में कहा है गतिकारकेतर पूर्व पद से यण निश्चित है। जो समास में पूर्व पद है वो पूर्व पद यदि गति संज्ञक नहीं है और कारक संज्ञक नहीं है तो उसको यण नहीं होगा। गति कारक से इतर पूर्व पद है तो उसको यण नहीं होगा। तो शुद्धम ब्रह्म ध्यायति में शुद्धम ब्रह्म कर्म कारक है और शुद्धाधीर यस्य जब कहते हैं तो ये शुद्धा शब्द जो है ये कर्म कारक नहीं है, ये गति संज्ञक भी नहीं है। तो दो प्रकार से शुद्धि बनाया हमने। शुद्धम ब्रह्म ध्यायति, इसका पूर्व पद कर्म कारक है तो इसको यण हो जाएगा। और शुद्धाधीर यस्य, इसका पूर्व पद कर्म कारक नहीं है, गति भी नहीं है तो इसको यण नहीं होगा तो इसको इयंग होगा। तो इसके रूप बनेंगे शुद्ध धीय, शुद्ध धीय, शुद्ध धीय। और जहाँ कर्म संज्ञा है पूर्व पद की उसके रूप बनेंगे शुद्धध्यौ, शुद्धध्य। ये लिखा हुआ है 96 पृष्ठ पर, इसको आप देख लीजिए। 80-81 पृष्ठ पर संधियाँ लिखी हैं, वहाँ भी दिया हुआ है गति कारकेतर पूर्व पद से निश्चित है। जिस समास में पूर्व पद गति अथवा कारक से भिन्न होता है उसके इकार को एर निकाचो सूत्र से यण नहीं होता। अचिष्ण धातु भ्रुवाम से इयंग ही होता है। तो शुद्धाधीर यस्य हम कहेंगे तो इयंग होगा और शुद्धम ब्रह्म ध्यायति जब कहेंगे तो यम होगा। तो ये निषेध पर्युदास से किया। यदि कहते गति कारक पूर्व पद से यण भवति, गति कारक जिसके पूर्व पद में है उसको यण होता है, ऐसा कह देते तो पिबंत कुमारी शब्द को यण नहीं हो पाता क्योंकि इसके पूर्व में न गति है न कारक है, तब भी यण करना है। देखिए कितनी सूक्ष्मता है। यदि कहते गति कारक पूर्व पद से, ये कह रहे हैं गति कारक से भिन्न पूर्व पद होगा तो यण नहीं होगा। तो ऐसा क्यों कहते हो? आपको लगेगा ऐसे कहना चाहिए कि गति कारक पूर्व पद होगा तो यण हो जाएगा। तो गति कारक पूर्व पद में होगा तो यण हो जाएगा और गति कारक पूर्व पद में नहीं होगा तो यण नहीं होगा। दोनों अलग अलग हैं, समान नहीं है। गति कारक पूर्व पद में होगा तो यण हो जाएगा यदि आप ऐसा कहेंगे तो कुमारी शब्द आपने लिया ये धातु, तो ये जो पिबंत कुमारी शब्द आपने लिया ये इसके पूर्व में ना गति है ना कारक है तो इसको यण नहीं हो पाएगा। इसलिए गति कारक पूर्व पद में हो तो यण होगा, ऐसा नहीं कहना है। गति कारक से भिन्न पूर्व पद हो तो यण नहीं होगा। दो निषेध से कहा। तो गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा को पहचानना पड़ेगा। यद क्रिया युक्ता प्रादय तम प्रत्यय गति उपसर्ग संज्ञा का भवंती। अब देखिए शब्द बनाते हैं हम। दुर्धी, दुर्धी, दुस्थिता धीर यस्य, दुस्थिता धीर यस्य, गति समास किए तो दुस्थिता धीर यस्य दुर्धी बना। तो ये जो दुर है ये गति संज्ञक है, दिख रहा है धी के साथ, पर किसके लिए गति संज्ञा? उसकी स्थिति के साथ। स्था धातु के प्रति उसकी गति संज्ञा है, ये धी के साथ किसी गति संज्ञा नहीं है। क्योंकि यद क्रिया युक्ता प्रादयस तम प्रत्येव गति उपसर्ग संज्ञा का भवंती। जिस क्रिया के प्रति जिस क्रिया से युक्त होते हैं उसी क्रिया के प्रति इनकी गति संज्ञा होती है, उपसर्ग संज्ञा होती है। तो दुस्थिता धी जब कहते हैं तो ये दुर शब्द की जो गति संज्ञा है स्था के प्रति है, धी के प्रति नहीं है। तो हमने जाना कि गति कारक से इतर पूर्व पद होगा तो यंग होगा और गति कारक पूर्व पद में होंगे तो यंग होगा। तो दुर्धी शब्द जो है इसका दुर गति संज्ञक नहीं है क्योंकि उसकी गति संज्ञा स्था के प्रति थी, ध्यय के प्रति नहीं है। तो इसलिए यहाँ इयंग हुआ। धी शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, समास वृत्ति का अवयव है तो नित्य स्त्रीलिंगता इसकी बनी हुई है। और इयंग का स्थानीय है तो वाम युगित ह्रस्वस्य सूत्र लग जाएंगे तो आम गित में विकल्प संगति संज्ञा होगी और बाकी जगह नहीं होगी। हम बात नद्य ह्रस्व नहीं लगेगा, इतनी विचार करना पड़ेगा, उसका रूप तो बन जाएंगे। तो दुर्धी और वृश्चिक भी, यहाँ वृश्चिक का भी अपादानत्व विवक्षित नहीं है तो कारक पूर्वक नहीं है और दुर्धी गति पूर्वक नहीं है तो गति कारक से इतर पूर्व पद होने पर यंग नहीं होता है, यंग होता है तो यंग हो जाएगा। और जब यंग का स्थानीय हो जाएगा
तो वामी की तिरस्वश्य लग जाएंगे, यंग का स्थानीय हुआ तो वामी की तिरस्वश्य लग जाएंगे। तो आम और गित में विकल्प से नदी संज्ञा हो। तो शब्द को सावधानी से पहचानना है, शब्द को सावधानी से पहचानना है कि उसकी नदी संज्ञा है कि नहीं। और नदी संज्ञा पहचानने का क्या तरीका देखा हमने कि उसको नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए, यानी स्त्रीलिंग को छोड़कर दूसरे लिंग को न कहे, तो उसकी नित्य नदी संज्ञा होगी। और जो यंग वंग के स्थानीय होंगे नित्य स्त्रीलिंग शब्द, उनकी आम और गित में विकल्प से नदी संज्ञा होगी और संबुद्धि में नहीं होगी। बस इतना पहचानते हुए चलिए। तो सुष्ठु श्रयतीति सुश्री ही, अच्छे से आश्रय लेने वाली, ये लेने वाला, किसी को सुश्री कह सकते हैं। यदि श्री शब्द लक्ष्मी का वाचक नहीं है तो नित्य स्त्रीलिंग में नहीं है, तो अभी सुश्री शब्द जो बन गया ईकारांत या खलम पुनाति खलपू उकारांत, ये धातु शब्द बन गए पर नित्य स्त्रीलिंग नहीं हुए, तो इनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। तो इनके रूप संधि मात्र से सिद्ध होंगे। संधि मात्र से कैसे सिद्ध होंगे कि सुश्री ये यंग का स्थानीय है तो भी आम और गित में इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। तो सुष्ठु श्रयतीति सुश्री ही, ये शब्द किसी स्त्री को मान लो कह रहा है, अच्छे से आश्रय लेने वाली को स्त्री। तो संप्रत स्त्री को कहने के बाद भी ये शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, ये लक्ष्मी का वाचक नहीं है, तो इसकी नदी संज्ञा है ही नहीं। तो संप्रत स्त्री को कहने के बाद भी इसकी नदी संज्ञा नहीं है, इसलिए यंग स्थानीय होने के बाद भी इसकी आम और गित में विकल्प से नदी संज्ञा भी नहीं होगी। तो इसमें नदी संज्ञा के चारों सूत्र में से एक भी नहीं लगेगा और सामान्य यंग होकर के रूप बन जाएंगे। तो सुश्री ही, सुश्रियौ सुश्रियः सुश्रियम सुश्रियौ सुश्रियः सुश्रिया सुश्रीभ्याम सुश्रीभिः सुश्रिये, आठ नहीं होगा। सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्यः सुश्रियः सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्यः, आठ नहीं होगा। सुश्रियः सुश्रियो सुश्रियाम, नुज भी नहीं होगा। और सुश्री गेराम भी नहीं होगा। सुश्रियो सुश्रीषु, हे सुश्री हे सुश्रियो हे सुश्रिया। तो देखिए हमने क्या किया है, इन इकारांत उकारांत शब्दों को दो वर्ग बना दिए। ये 98वें पृष्ठ पर देखिए हमने लाइन खींच दी है, रेखा खींचकर बंद कर दिया है। जिनकी नदी संज्ञा होती है उनके रूप रेखा के पहले हैं और इकारांत उकारांत नदी भिन्न जो शब्द हैं उनके रूप उसके बाद हैं। तो उनको पहचान लीजिए। जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई है उनमें चार सूत्र नहीं लगाना, उनके रूप इस बाद वाले वर्ग में जाके आप सिद्ध कर लीजिए। और जिनकी नदी संज्ञा हो रही है उनके रूप हम बना रहे हैं। जिनकी नदी संज्ञा है उनकी नदी संज्ञा समास में जाने के बाद भी बनी रहती है, तद्धित वृत्ति में जाने के बाद ही बनी रहती है, सनाद्यंत वृत्ति में जाने के बाद ही बनी रहती है। और जिनकी नदी संज्ञा है ही नहीं, तो क्यों नहीं है नदी संज्ञा भाई? क्योंकि वो नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। ईकारांत उकारांत होने के बाद भी नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, तो संप्रत स्त्री को कह भी रहे हैं तो भी उनकी नदी संज्ञा नहीं होगी। खलम पुनाति खलपूह, तो खलपूह स्त्री, खलपू पुरुष। अब ये कहते हैं कि खल का पवन स्त्री के वश का काम नहीं है। कौमुदीकार कहते हैं कि ग्राम का नयन, ग्राम का संचालन स्त्री के वश का काम नहीं है। तो हम कहते हैं, भाष्यकार तो कह रहे हैं ग्रामण्य स्त्री, ग्रामण्य स्त्री उदाहरण दे रहे हैं। ग्रामणी स्त्री, तो ग्रामणी स्त्री हो चाहे ग्रामणी पुरुष हो, नदी संज्ञा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ग्रामणी शब्द स्त्री पुरुष दोनों को कह रहा है, इसलिए नहीं हो सकती। इसका हेतु ये नहीं कि स्त्री नहीं कर सकती संचालन। अरे जहाँ स्त्री प्रधानमंत्री बन सकती है वहाँ ग्रामणी क्यों नहीं बन सकती? तो ये हेतु नहीं है, क्योंकि भाष्यकार स्वयं ग्रामण्य स्त्री और सेनान्य स्त्री कह रहे हैं। सेनानी सेनापति है स्त्री, सेनापति भी स्त्री है और गांव की मुखिया भी स्त्री है। तो ग्रामण्य स्त्री उदाहरण दिया उन्होंने और सेनान्य स्त्री दिया। तो स्त्री को कह रहा है शब्द ग्रामणी सेनानी, पुरुष को भी कह रहा है, तो नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, तो नदी संज्ञा नहीं हुई। नदी संज्ञा नहीं हुई तो अनद्या नहीं हुआ।
तो ग्रामांगी बन गया। स्त्री की नदी संज्ञा है हुई तो 8 हो गया तो स्त्री ही हो गया। तो बस देखने को बड़ा प्रपंच है, पहचानने की बात छोटी सी है कि आप शब्द को देखिए। नित्य नदी संज्ञक है तो नदी संज्ञा के 4 सूत्र लगाइए। नित्य नदी संज्ञक है और इयंग का स्थानीय है तो आम गित में विकल्प से नदी संज्ञा कीजिए। और यदि स्त्री के अलावा दूसरे लिंग को कह रहा है तो नदी संज्ञा मत कीजिए। ये निष्कर्ष है। ये तो बात हो गई हमारी अभी तक की। अब आया शब्द स्त्री शब्द। तो स्त्री शब्द तो इयंग का स्थानीय है, स्त्रिया सूत्र बना है उसके लिए। इयंग के प्रकरण में स्त्रिया सूत्र बना है स्त्री के लिए, स्त्री को इयंग करने के लिए। हो नहीं रहा था तो उसके लिए अलग से सूत्र बनाया। तो स्त्री शब्द तो नित्य स्त्रीलिंग है और इयंग का स्थानीय है। इसको क्या करेंगे? तो इसलिए कहते हैं नियंग स्थान वस्त्री। इयंग के स्थानीय जो शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा का निषेध होता है स्त्री को छोड़ करके। तो स्त्री की नदी संज्ञा बनी रहती है, उसका निषेध ही नहीं होता। तो जब निषेध नहीं होता तो वाम की तिरस्वश्चर भी आने लगेंगे, उसकी नित्य नदी संज्ञा होगी। तो नदी संज्ञा के 4 सूत्र इसमें लगेंगे। हलयादि लोप भी होगा क्योंकि ज्ञंत है। तो देखिए 89 पृष्ठ पर देखिए, 89 पृष्ठ पर स्थायी शब्द संघाती और धातु लिया और उनादि प्रत्यय लगाया ड्रट और जित्व के सामर्थ्य से भा संज्ञा की बना भी टी का लोप किया और लोपो वेरोली से यकार का लोप करके, क्योंकि ड्रट प्रत्यय टित है तो चित्वाद इससे गीप कर दिया। तो स्त्री शब्द ज्ञंत है और यंग का स्थानीय है, नित्य स्त्रीलिंग है तो इसकी नदी संज्ञा निर्बाध है। इसकी नदी संज्ञा निर्बाध है, बनी रहेगी। किंतु गौरी के समान इसके रूप नहीं बनेंगे पूरे। तो गौरी के समान इसलिए नहीं बनेंगे कि गौरी यण का स्थानीय है और स्त्री यंग का स्थानीय है। तो जहाँ जहाँ आजादी प्रत्यय में हमने गौरी को यण किया है वहाँ वहाँ आजादी प्रत्यय में स्त्री को यंग होगा। तो ये जो हमने 79 पृष्ठ से यंग वंग का प्रकरण दिया है वहाँ 80 पृष्ठ पर देखिए वाम शसो सूत्र है। अमशस प्रत्यय परे होने पर स्त्री शब्द को विकल्प से यंग आदेश होता है। तो अम विभक्ति परे होने पर जब अमी पूर्व होगा तो स्त्रीम और जब यंग हुआ तो स्त्रियम। इसी प्रकार शस विभक्ति परे होने पर स्त्रिय और प्रथम एवं पूर्व समाना से पूर्व सम दीर्घ होने पर स्त्री ही। ये 2 रूप भिन्न हो जाएंगे। तो स्त्री स्त्रियौ स्त्रिय 89 पृष्ठ पर रूप लिखे हैं। स्त्री स्त्रियौ स्त्रिय, स्त्री में हलगादि लोप हुआ, स्त्रियौ में स्त्रिया सूत्र से यंग हुआ और स्त्रिया में भी स्त्रिया सूत्र से यंग हुआ। और हे स्त्री अम्बाध नद्योर ह्रस्व हो गया, हे स्त्रियौ हे स्त्रिय। और अम विभक्ति में स्त्रियम और स्त्रीम, यंग हुआ तो स्त्रियम, अमी पूर्व हुआ तो स्त्रीम। स्त्रियौ अचिष्णु, स्त्रिय स्त्री, वाम शसो से एक पक्ष में यंग हुआ तो स्त्रिय और प्रथम एवं पूर्व समाना से पूर्व सम दीर्घ किया तो स्त्री ही। स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभि, स्त्रिय स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्य, स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्य, स्त्रिया स्त्रियो स्त्रीणाम, स्त्रियाम स्त्रियो स्त्रीषु। तृतीया से सप्तमी तक इसके रूप एकदम अलग है, इसकी किसी समानता नहीं है, ये स्वतंत्र है। इसलिए सूत्र में इसको अस्त्री कह करके अलग कर दिया। तो गौरी से भी भिन्न हो गया और श्री से भी भिन्न हो गया। तो इसके रूप हमने सिद्ध कर लिए। लक्ष्मी के रूप बना लिए तो लक्ष्मी के बन गए तो वैसे ही वधू के बन गए। लक्ष्मी शब्द ई प्रत्ययांत है, वधू शब्द उ प्रत्ययांत है और दोनों शब्द उनादि प्रत्ययांत है। तो इनमें हलयादि लोप नहीं होगी। बाकी प्रक्रिया लक्ष्मी और वधू की एक समान होगी। आजादी प्रत्यय में यण होकर लक्ष्मी की ई को या होगा, वधू के ऊ को वा होगा। वधू वध्वौ वध्वः, हे वधू हे वध्वौ हे वध्वः, वधूं वध्वौ वधूः, वध्वा वधूभ्यां वधूभिः, वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः, वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः, वध्वाः वध्वो वधूनां, वध्वां
वध्वो वधूषु। 90 पृष्ठ पर देखिए जो वधु शब्द लिखा है, उसके नीचे जो शब्द लिखे हैं कुरु, ब्रह्मबंधु, जम्बू, श्वश्रु, चमू इत्यादि, ये सब उनादि प्रत्यय निष्पन्न लिख दिए हैं। इसका शोधन कर लीजिए कि जो ब्रह्मबंधु शब्द है और कुरु शब्द है और श्वश्रु शब्द है, ये ऊंग प्रत्यय से बने हुए हैं, ये ऊंग प्रत्यय से बने हुए हैं। तो ये 3 शब्द हैं उनादि निष्पन्न नहीं है, ऊंग प्रत्ययांत हैं, तो भी नित्य स्त्रीलिंग होने के कारण इनके रूप वधु के समान ही बनेंगे, रूप में भेद नहीं होगा। तो देखिए यदि शब्द में ऊंग लगा है, ऊंग प्रत्यय तो स्त्रीयाम के अधिकार का है, उसको नित्य स्त्रीलिंग होना ही है। पर यदि शब्द उनादि प्रत्ययों से बना है तो उसके लिंग को हमें लोक में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊंग नहीं है, स्त्रीयाम के अधिकार का नहीं है। तो वधु शब्द उनादि से बनने के बाद भी नित्य स्त्रीलिंग है, और करकंधु शब्द उनादि के कु प्रत्यय से बना है, ऊकारांत है पर नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। इसलिए इसके रूप हमने नदी संज्ञा से बाहर जो शब्द हैं उनमें रखे हैं 109 पृष्ठ। तो ऐसे शब्दों के रूप का विचार हम नदी संज्ञक शब्दों के रूप बन जाने के बाद ही करेंगे। 98 पृष्ठ पर हमने लाइन खींच दी है जहाँ नदी संज्ञक सारे शब्द समाप्त हो गए हैं। उसके बाद जो नदी संज्ञक नहीं है पर इकारांत उकारांत हैं, उनके रूप बनाने की विधि का विचार हम वहाँ पर करेंगे। अभी हम नदी संज्ञक शब्दों के रूपों का विचार कर रहे हैं। वधु पर्यंत शब्दों के रूप हमने बनाए। आज के व्याख्यान में एतावत्।